स्वागत है दोस्तों। आज की नई कहानी, आखिर वजह क्या थी? यार, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम दोनों पहले सोचकर फैसला कर लो कि तुम अपने मम्मी पापा की मर्जी के बगैर शादी कर सकते हो या नहीं। तुम दोनों में इतनी हिम्मत है कि नहीं? तुम्हें लड़ना होगा खुद के लिए। शौर्य ने अपने दोस्त सचिन से कहा, तुम सभी लोग जानते हो कि मैं और सुनैना कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही एक दूसरे को कितना चाहते हैं, और तो हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। फिर भी सामाजिक मर्यादाओं की सीमा में ही रहे हैं हमेशा। कभी हमने कोई सीमा पार नहीं की। पर फिर भी मुश्किल तो यह है कि हम दोनों में से किसी का परिवार गैर जातीय शादी के लिए तैयार नहीं है। सचिन बोला, अब आगे से प्यार करने से पहले हमें एक दूसरे की जाति और धर्म पूछ लेना चाहिए, वरना आगे चलकर हमारा भी यही हश्र हो सकता है, सुनैना की एक सहेली ने कहा। इस पर वहाँ मौजूद सभी दोस्त हंस पड़े। तुम लोग हंस रहे हो और हम दोनों कितने परेशान हैं, शायद इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, सुनैना बोली। अरे नहीं, हम सभी तुम्हारे साथ हैं और चाहते भी हैं कि तुम दोनों की शादी हो, पर पहले तुम दोनों में इतना साहस हो कि अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर सको। तुम अब मैच्योर हो गए हो और अपने पैरों पर खड़े हो। कुछ दोस्त ने कहा, मेरे मामा वकील हैं, तुम दोनों बोलो तो मामा को बोलकर तुम्हारी कोर्ट मैरिज की औपचारिकताएं शुरू करा दूं। कुछ बातें आगे बढ़ानी ही होगी। गवाही के लिए हम सब लोग तैयार ही हैं, शौर्य बोला। सभी लोगों ने कुछ देर आपस में सलाह मशवरा किया। उसके बाद सचिन और सुनैना कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो गए। सभी दोस्तों ने फैसला किया कि यह बात दोनों परिवारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। रजिस्ट्रार के ऑफिस में कोर्ट मैरिज के लिए 1 महीने की नोटिस दी गई। सचिन और सुनैना दोनों अपने माता पिता की इकलौती संतानें थीं। उनकी जाति अलग थी। दोनों के माता पिता उनकी शादी के लिए रिश्ते बहुत टाइम से तलाश रहे थे। उन्हें अपनी जाति में मन लायक अच्छे रिश्ते भी मिल रहे थे, पर सचिन और सुनैना दोनों ही किसी न किसी बहाने से शादी टाल रहे थे। 1 महीने बाद सचिन और सुनैना ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ होटल में लंच किया और पार्टी किया। इसके बाद सचिन और सुनैना अपने अपने घर के लिए चले गए। उसी दिन शाम को सचिन मिठाइयाँ लेकर और कुछ उपहार के पैकेट्स लेकर सुनैना के घर पहुंचा। उसके मम्मी पापा दोनों बाहर लॉन में ही बैठे हुए थे। सुनैना घर के अंदर जाती वह बोला, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आप लोग कैसे हैं? नमस्ते, हम ठीक हैं। और यह सब क्या है, कैसे आना हुआ? सुनैना के पिता, जिन्हें सब बाबूजी कहते हैं, उन्होंने पूछा। अंकल आंटी, अब मुझे आप दोनों को मम्मी पापा बोलना होगा। आज कोर्ट में मैंने सुनैना से शादी कर ली है, उसे विदा करने आया हूँ। मेरे माता पिता इसे बहू स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है, चलो भागो यहाँ से, बोलकर बाबूजी गुस्से से आग बगुला होकर उठ खड़े हुए और उन्होंने मिठाई व गिफ्ट्स के पैकेट्स को ज़मीन पर फेंक दिया। फिर बाबूजी ने बेटी को चिल्लाकर आवाज़ दी, सुनैना इधर आओ। सुनैना को इस स्थिति का आभास पहले से ही था। वह चुपचाप आकर बाबूजी के सामने खड़ी हो गई। देखो, यह क्या बके जा रहा है? यह बोल रहा है कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। सचिन की ओर इशारा करते हुए वे बोले। सुनैना कुछ देर तक सिर झुकाए खामोश खड़ी रही। तब फिर बाबूजी ने गरजते हुए कहा,
मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो सुनैना। पर सुनैना से कुछ बोलते नहीं बना। वह अभी भी खामोश थी। तभी सचिन ने आगे बढ़कर कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट उन्हें देते हुए कहा, बाबूजी, यह आप देख लीजिए, खुद यकीन हो जाएगा। खुद ही देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है यहाँ। बाबूजी ने सर्टिफिकेट पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया। यह तो सिर्फ एक जेरोक्स कॉपी है। बाबूजी ने पत्नी पर गुस्सा उतारते हुए कहा, देखा तुमने दुलार में बेटी का कितना बिगाड़ दिया है। मैंने कहा था ना कि इस कॉलेज भेजने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज करते ही इसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। उस समय सचिन और सुनैना के कुछ मित्र वहाँ आए और वे सब एक साथ बोले, अंकल शादी मुबारक। काहे की शादी? मैं नहीं मानता इस शादी को, पर कानून तो मानता है। आप कानून को नहीं मानते तो इसमें आपकी गलती है। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, इन दोनों ने कोई गलत काम नहीं किया है। इन्होंने मर्यादा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। कोर्ट मैरिज ही इनके लिए एक आखिरी रास्ता था। इस रिश्ते को स्वीकार करने में ही सबकी खुशी है। बाबूजी अपनी पत्नी और बेटी सुनैना को लेकर अंदर चले गए। उन्होंने फ़ोन करके स्थानीय रिश्तेदार व अपने दोस्तों को बुलाया। सचिन अपने दोस्तों के साथ बरामदे में कुर्सी और झूले पर बैठा हुआ था। उसके दोस्त सौर्य ने भी फ़ोन करके अपने सुरेश मामा को बुला लिया। आधे घंटे के अंदर 2 कारें आईं, जिनमें बाबूजी के मित्र और रिश्तेदार थे। कार से उतरकर वे सभी सीधे घर के अंदर गए। इससे 10 मिनट बाद एक अन्य कार से वकील मामा सादे लिबास में आए। वे सचिन और उसके मित्रों के बीच बैठ गए। घर के अंदर से कभी बाबूजी की गुस्से वाली तेज आवाज़ आई तो कभी उनके मित्र या रिश्तेदारों की धीमी आवाज़ में। उन्होंने समझाने की कुछ मिनट इंतज़ार के बाद वकील ने पूछा, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? आपकी तारीफ़? बाबूजी ने पूछा। मैंने ही इन दोनों की कोर्ट मैरिज करवाई है, तो आप जले पर नमक छिड़कने आए हैं? जी नहीं, मुझे क्या पड़ी है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने आया हूँ। मैं सुरेश हूँ। मेरे बेटे ने भी घर से भागकर कोर्ट मैरिज की थी। बाद में जब मैं उसके ससुर बेटी को उसके साथ नहीं जाने दे रहे थे, तब बेटे ने पुलिस की मदद ली और वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। हम माने या ना माने, ऐसी शादी को कानून की मान्यता है। मुझे भी अपनी बहू को स्वीकार करना ही पड़ा था। इसलिए मेरी सलाह है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। इसी में सबकी भलाई है। मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी आपकी मर्जी। कुछ देर तक सब लोग आपस में बहुत सारी बातें करते रहे। ज़्यादातर लोग बाबूजी को ही समझा रहे थे कि इस रिश्ते को मान लेना ही सही होगा। तभी वकील ने फिर कहा, ठीक है भाई साहब, मैं अब चलता हूँ। एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोचिए। आप खुद एक सरकारी नौकर हैं। कानून तो आप भी जानते ही होंगे। बाबूजी को फिर लोगों ने समझाया कि अब इस रिश्ते को कबूल करने में ही उनकी भलाई है, वरना अपनी इकलौती संतान से भी हाथ धो बैठेंगे। उनका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। वकील मामा तब तक जा चुके थे। उनके जाने के कुछ देर बाद सचिन ने कहा, तब सुनैना मेरे साथ चल रही है ना बाबूजी? बाबूजी ने कहा, बेशर्म, चल भाग यहाँ से। जाकर अपने बाप को बोल बारात लेकर आए और अपनी बहू को विदा करा के ले जाए। उनकी बात सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। सचिन ने भी सुनैना को आंख मारी और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से लौट गया। इस तरह से आज की कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।